Hello everyone, how are you? I hope you are fine and doing well. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। तो दोस्तों, आज के सेशन का टॉपिक है सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स, भारत के संविधान के स्रोत, आईने हिंद के ज़राए। तो ज़राए कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स या स्रोत क्या क्या हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट को डिस्कस किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से डेवलप करके यहाँ तक आया, केम इनटू फोर्स हुआ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से अपने डिस्कशन को स्टार्ट किया था, वहाँ से सफ़र का आगाज़ होता है और वहाँ से चलते 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 लास्ट में आता है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। फिर उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, जहाँ पर ये बात तय होती है, जहाँ पर ये बात फिक्स होता है कि भारत के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा। तो जिसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया, फॉर्म किया गया। फिर उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या किया, बनाया, फॉर्म किया। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया, बनाया गया, उसके सोर्सेस क्या हैं, स्रोत क्या है, ज़राए क्या हैं। तो गाइस, आज का लेक्चर ही यही है, हम डिस्कस करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सोर्सेस क्या है। तो गाइस, हमने दुनिया के सारे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया, एनालाइज किया, तब जा कर के कॉन्स्टिट्यूशन के जो अच्छे अच्छे पॉइंट थे, दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडियल्स थे, जो फीचर्स थे, उसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया, इनकॉर्पोरेट किया यहाँ के मुताबिक। तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस टॉपिक, दैट इज सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का स्रोत, हिंदुस्तान के आइन के ज़राए क्या हैं। So look at this paragraph. Indian Constitution came into existence on 26 November 1946. भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। और इनफोर्स में कब आया, केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950. The Constituent Assembly of India drafted the Constitution considering features of Constitution of the other countries. तो पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट पॉइंट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में कब आया, मतलब बनकर कब तैयार हुआ, लागू नहीं हुआ, बनकर तैयार हुआ। तो ये कब हुआ, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को ही हम क्या मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डे। कॉन्स्टिट्यूशनल डे हर साल हम 26 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनकर तैयार हुआ था इसी डेट को। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, ड्राफ्ट किया, उसको बनाया। कैसे बनाया, जो दुनिया के अदर कंट्रीज़ हैं, दुनिया के अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के जो अच्छे अच्छे फीचर थे, उसको माइंड में रख कर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया, ड्राफ्ट किया गया। इसी के साथ साथ एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मेजर पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाया गया है। तो दो सोर्स हो गए, एक तो ये हुआ कि पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छे अच्छे फीचर्स को लिया गया, इसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, वहाँ से भी हम अच्छे अच्छे फीचर्स को, आइडियल्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया। देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर सम फीचर्स ऑफ इट आर बोरोड। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो सोर्स हैं, ज़राए हैं, स्रोत हैं, ये वेरियस सोर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे क्या हैं, ज़राए हैं, सोर्स हैं, स्रोत हैं, जिसको नीचे क्या है
पॉइंट वाइज मेंशन किया गया है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज there was no hesitation to learn from the experience of other nations। तो गाइस इस लाइन में इस बात को मेंशन किया गया है जैसे कि बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉपी पेस्ट कर लिया गया, ऐसा नहीं है। उसी को कह रहे हैं कि अदर नेशन के एक्सपीरियंस से किसी चीज़ को सीखने में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें किसी बंदे में अच्छी क्वालिटी मिलती है, कुछ अच्छे फीचर्स होते हैं, अगर हम उस अच्छी क्वालिटी को एडॉप्ट कर लेते हैं तो यह अच्छी बात है। तो उसी को कह रहे हैं कि अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन के से बनाया है तो ये वही कह रहे हैं कि अदर नेशन के एक्सपीरियंस से, उनके तजर्बात से किसी चीज़ को सीखने में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। हिंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ वेरियस फीचर्स दैट आर बोरोड फ्रॉम अदर नेशंस। तो इसी वजह से क्या है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्सेस हैं, जो फीचर्स हैं, उनको अदर नेशन से क्या किया गया है, अडॉप्ट किया गया है, बोरो किया गया है। तो अब हम हर सोर्स को पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे इन शॉर्टली। तो पहला है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ टेकन फीचर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो बनाया गया उसका पहला सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था उसमें से हमने कुछ चीज़ों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है। तो गाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने ये सारे पॉइंट्स को उठाया है। फर्स्ट पॉइंट है फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, इन सारे पॉइंट्स को हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया। एंड द सेकेंड पॉइंट, ये सेकेंड सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनाइटेड किंगडम। So our constitution has borrowed some ideas from United Kingdom as follows। तो हमारा संविधान ने कुछ आइडियाज़ को यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, उठाया है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। फर्स्ट पॉइंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो गाइस गवर्नमेंट दो टाइप का हुआ करता है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये होता है कि जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर होता है उसके बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जांपल, जो इंडिया का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव में जो मेंबर होते हैं वो लेजिस्लेचर ही से क्या होते हैं, आते हैं। इसका उल्टा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि अमेरिका में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हैं इनके बीच क्या होता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं बल्कि अलग अलग होते हैं। और इंडिया में क्या है, एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर ही से क्या है, आते हैं। तो ये हुआ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को भी हमने यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से इनकॉर्पोरेट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। थर्ड पॉइंट है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। फोर्थ पॉइंट है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, इसका मतलब ये होता है गाइस कि आप जो है सिर्फ इंडिया ही के सिटीज़न होंगे। इसके बरखिलाफ होता है अमेरिका में क्या होता है, वहाँ डबल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है कि आप एक तो अमेरिका के जो होंगे ही सिटीजनशिप, उसके अलावा वहाँ के जो स्टेट हैं वहाँ के भी आप क्या होंगे, सिटीज़न होंगे। मगर इंडिया में ऐसा नहीं है, आप सिर्फ इंडिया ही के सिटीजन्स होंगे चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हों। एंड फिफ्थ पॉइंट कैबिनेट सिस्टम, इसको भी हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है।
फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड लास्टली बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म इसको भी हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से। बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है टू हाउसेस, लाइक जैसे हमारा पार्लियामेंट है, इसमें क्या है? लोकसभा एंड राज्यसभा। तो बाईकैमरलिज्म का मतलब आता है टू चैम्बर, टू हाउसेस। तो ये हमने 1909 का जो एक्ट था वहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया था, बाईकैमरलिज्म एंड हायरार्की। And the third source is United States of America. The Constitution of India has taken features from United States of America as given below. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सोर्स में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ फीचर्स को उठाना भी है। तो गाइस, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें उठाया है? फर्स्ट ये कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, और ये फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर है कि इंडिया के हर सिटीजन्स को क्या मिलेगा? एक बुनियादी हुकूक मिलेगा, फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। एंड सेकेंड पॉइंट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियरी का इंडिपेंडेंट होना, मतलब कि जो अदालत है, जो न्यायपालिका है, वो क्या होगा? किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंटली क्या करेगा? काम करेगा। जैसे कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है, तो इसके डिसीजन से या इसके एक्ट से क्या होगा? जुडिशियरी अफेक्ट नहीं होगा, इन्फ्लुएंस नहीं होगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू ये होता है कि हमारे पार्लियामेंट या डेमोक्रेसी कंट्री में के जो पार्लियामेंट होते हैं, जो कानून बनाते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं? संशोधन करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। तो कानून बनने के बाद, अमेंडमेंट होने के बाद, अगर जुडिशियरी को लगता है कि ये कानून या ये एक्ट या अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है, तो जुडिशियरी के पास ये पावर है कि वो उस अमेंडमेंट को, उस लॉ को, उस एक्ट को क्या कर दे? नल एंड वॉइड कर दे, कह दे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। एंड फोर्थ पॉइंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इम्पीच करना, ये भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। सिंपल मीनिंग है, प्रेसिडेंट माने सदर, सदर जमहूरिया। तो प्रेसिडेंट को हटाने के जो प्रोसीजर हैं उसको हम कहते हैं इम्पीचमेंट। एंड फोर्थ पॉइंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। इसी के साथ साथ अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना हो तो ये प्रोसीजर को भी हमने कहाँ से उठाया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड दी लास्ट वन इज पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को भी हमने कहाँ से बोरो किया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो गाइस, इसमें ज़्यादातर पॉइंट जो है जुडिशियरी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन इसीलिए आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, अगर जुडिशियरी से रिलेटेड आता है कि ये सोर्स हमने कहाँ से लिया है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। एंड द नेक्स्ट सोर्स इज आयरलैंड। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सम फीचर्स टेकन फ्रॉम आयरलैंड एज फॉलोज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ फीचर्स को आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्या किया है? उठाया है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। फर्स्ट पॉइंट है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। गाइस, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली इससे क्वेश्चन बनाया जाता है, पूछा जाता है कि डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ कि राज्यसभा के मेंबर को नॉमिनेट करना, जो नॉमिनेशन है राज्यसभा के मेंबर का, इसे भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड द लास्ट पॉइंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, के प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराने के जो मेथड हैं, इसको हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। मगर अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना हो तो ये हमने कहाँ से लिया था? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो गाइस, जितने भी हम सोर्सेस पढ़ रहे हैं, इसमें जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, इसको हम आगे के वीडियोस में जब ये टॉपिक्स आएंगे इंडियन पॉलिटी में, तब हम वहाँ पर कुछ डिटेल में इन सबको डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं, राज्यसभा के कितने मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स आए हैं अब तक, उन तमाम को जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा इससे रिलेटेड, तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
तो गाइस हमारा नेक्स्ट सोर्स है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या चीज़ें उठाई हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बॉर्ड सम आइडियाज़ फ्रॉम कनाडा सच एज, कि हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ आइडियाज़ कुछ फीचर्स को उठाए हैं। फर्स्ट, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो फेडरेशन सिस्टम को हमने कहाँ से लिया है? ये कनाडा से लिया है। फेडरेशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? फेडरेशन कहते हैं। मगर हमने फेडरेशन के सिस्टम को कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है, इसलिए कि कनाडा में जो फेडरल सिस्टम है वहाँ पर सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। तो ठीक इसी तरह हमारे इंडिया में भी जो क्या कहते हैं जो पावर है वो सेंटर के पास ज़्यादा है। एंड द सेकेंड पॉइंट, वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर्स इन द सेंटर। एंड सेकेंड पॉइंट है कि जो रेजिडुअरी पावर होता है ये सेंटर के पास क्या है? वेस्ट है। तो गाइस 3 तरह के पावर होते हैं, 3 तरह की लिस्ट होती है। एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक कंकरेंट लिस्ट होती है, एक जुडिशियरी रेजिडुअरी पावर हुआ करता है। वो सब्जेक्ट जो यूनियन से रिलेट करते हैं वो यूनियन लिस्ट में है, वो सब्जेक्ट के जो स्टेट से रिलेट करते हैं उसको स्टेट लिस्ट में रखा गया है। और कुछ सब्जेक्ट या कुछ मैटर्स ऐसा होते हैं जो सेंटर और स्टेट जिस पर दोनों मिलकर काम करते हैं और इससे भी कुछ सब्जेक्ट बच जाते हैं तो उसको हम कहते हैं रेजिडुअरी पावर्स। तो रेजिडुअरी पावर्स ये सेंटर के पास हुआ करता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। इसी के साथ साथ स्टेट में जो गवर्नर हुआ करते हैं उसको अपॉइंट करना ये कौन करता है? सेंटर करता है। तो इस पॉइंट को भी हमने कनाडा से लिया है। एंड द लास्ट पॉइंट, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है इस पॉइंट को हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से इनकॉर्पोरेट किया है। एंड द नेक्स्ट सोर्स इज जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। सम फीचर्स आर टेकन फ्रॉम जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, कुछ फीचर को हमने कुछ आइडियाज़ को हमने जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जैसा कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी, के एमरजेंसी के वक्त में फंडामेंटल राइट को क्या कर देना? सस्पेंड कर देना। इस फीचर्स को, इस आइडिया को हमने जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो गाइस फंडामेंटल राइट्स यानी कि इमरजेंसी के वक्त जो है सेंटर के पास बहुत ही ज़्यादा पावर आ जाता है। इवन ये कि वो फंडामेंटल राइट को भी सस्पेंड कर देती है। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में 20 और 21 जो आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट्स में 20-21 आर्टिकल, उन 2 आर्टिकल को छोड़कर सारे फंडामेंटल राइट्स क्या कर दिए जाते हैं? सस्पेंड कर दिए जाते हैं ड्यूरिंग एमरजेंसी। एंड द नेक्स्ट सोर्स इज सम आइडियाज़ आर टेकन फ्रॉम यूएसएसआर रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ आइडियाज़ को हमने यूएसएसआर से लिया है जो अभी रशिया कहलाता है, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ गाइस जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, बाद में 1975 में क्या है इसे इंक्लूड किया गया था। एंड द सेकेंड पॉइंट, जो आइडियल्स हैं जस्टिस के, जैसे कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, जो हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है, इस आइडियल्स को हमने कहाँ से लिया है? रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड द नेक्स्ट सोर्स इज ऑस्ट्रेलिया। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम आइडियाज टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया लाइक, कुछ पॉइंट को, कुछ सोर्स को हमने क्या है आइडियाज़ को ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जैसा कि कंकरेंट लिस्ट। सेकेंड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। एंड द थर्ड पॉइंट इज ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस का ज्वाइंट सीटिंग। इन तमाम आइडियाज़ को, इन तमाम फीचर्स को हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया है। तो गाइस ये जितने भी हम सोर्स पढ़ रहे हैं इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स आ रहे हैं जो बारहा फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा कि कंकरेंट लिस्ट। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया 3 तरह के लिस्ट हुआ करते हैं, एक यूनियन लिस्ट होता है, सेकेंड स्टेट लिस्ट एंड थर्ड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जैसा कि मैंने बताया कि वो मैटर कि जिस पर सिर्फ यूनियन ही क्या है लेजिस्लेट कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट के जिसमें सिर्फ क्या है स्टेट ही क्या है कानून बनाते हैं।
और इन दो के अलावा जो सब्जेक्ट बच जाते हैं वो कंकरन लिस्ट में आते हैं कि जिसमें यूनियन एंड स्टेट क्या है, दोनों मिलकर क्या है लेजिस्लेट कर सकते हैं। और इससे भी जो सब्जेक्ट बच जाते हैं उसको हम कहते हैं रेजिडुअरी पावर, जो सेंटर के पास हुआ करता है। और इसी के साथ साथ तीसरा पॉइंट है ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेस। तो इससे भी क्वेश्चन 12 बनता है, फ्रेम होता है कि ज्वाइंट सीटिंग कब हुआ करता है। तो गाइस जब हम पार्लियामेंट को पढ़ेंगे उस टाइम हम ज्वाइंट सीटिंग को डिस्कस करेंगे। एंड द नेक्स्ट सोर्स इज सम फीचर्स आर टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका सच एज। कुछ फीचर्स को हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के जो प्रोसीजर हैं, संशोधन करने के जो तरीके हैं, वो उसको हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड द सेकेंड पॉइंट इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन को, इसे भी हमने साउथ अफ्रीका की कंट्री से क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। तो गाइज सेकेंड पॉइंट जो है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से कि राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करना। तो राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन के जो मेथड हैं, राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करने के जो तरीके हैं, इसको हमने तो साउथ अफ्रीका के कंट्री से लिया है, मगर राज्यसभा के मेंबर को नॉमिनेट करने का जो प्रोसीजर है इसको हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड द नेक्स्ट सोर्स इज जापान। सम फीचर्स आर टेकन फ्रॉम जापान एज फॉलोज। कुछ फीचर्स हैं जिसको हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और वो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि वो प्रोसीजर जो लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाए। तो इसे हम कहाँ से लिए हैं, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड द लास्ट सोर्स इज फ्रांस। सम फीचर्स आर टेकन फ्रॉम फ्रांस फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल, कुछ फीचर्स कुछ आइडियाज़ हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जैसे कि रिपब्लिक। एंड द सेकेंड पॉइंट वो आइडियल्स जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन आइडियल्स को हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया है, इनकॉर्पोरेट किया है। तो गाइस आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है, यहीं पर एंड होता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स क्या क्या थे, क्या क्या ज़राए थे, क्या क्या स्रोत थे, और दुनिया के किस किस कंट्री से हमने कौन कौन से सोर्स को लिया है। तो गाइस आज के लेक्चर में बहुत टेक्निकल टर्म्स आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आए हैं। उन तमाम टर्म्स को हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम कंप्लीट डिटेल में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस आज के टॉपिक को यहीं पर हम एंड करते हैं। और गाइस ये जो टॉपिक है सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कंपटीशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अहम है। इसलिए इन तमाम पॉइंट्स को, इन तमाम टर्म्स को आप क्या कर ले, केयरफुल्ली रीड कर ले, उसका अपना एक प्रॉपर नोट बना लें, ताकि ये आपके एग्ज़ाम में क्या हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।